सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार अभी ना बच्चों के साथ पता क्या हो रहा है, वो आगे के चैप्टर तो कर रहे हैं लेकिन वो साथ साथ में ना पिछले वाले चैप्टर भूलते जा रहे हैं। काफी बच्चों को ये दिक्कत आ रही है। तो अब आपको ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो पुराने चैप्टर हैं वो हम भूले भी ना, उल्टा उनको ना हम लंबे टाइम तक याद भी रख पाए। मैं आपसे ना एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश के ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट बता देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी के ए अनार से लेके ज्ञानी तक सारे व्यंजन नहीं बता पाएंगे। और अगर किसी बच्चे को सारे व्यंजन आते हैं तो प्लीज यार मेरे को कमेंट करके बताना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें इंग्लिश के तो सारे अल्फाबेट याद रहते हैं लेकिन हिंदी के याद नहीं रहते? इसका ना एक फंडा है। आपकी मेमोरी ना दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी कोई चीज हम तुरंत पढ़ते हैं ना, जैसे कि आपका ओटीपी हो गया, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। ओटीपी हमें थोड़ी देर तक याद रहता है लेकिन अगले दिन हम भूल जाते हैं ओटीपी को। क्यों? क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया है। लेकिन अगर किसी चीज को हम बार बार यानी कि मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। जैसे कि आपका पिन कोड हो गया। पिन कोड भी देखो 6 डिजिट का होता है, ओटीपी भी 6 डिजिट का होता है, लेकिन जो पिन कोड है ना वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि जो सेम पिन कोड है वो हम बचपन से बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है और हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो जो चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना, उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ना हमेशा एक टेक्निक का यूज करता हूं जो कि है आपकी RPP टेक्निक। ठीक है, जिसमें जो पहला आर है ना उसका मतलब होता है रिवीजन। देखो रिवीजन सब करते हैं लेकिन रिवीजन करने की भी ना एक टेक्निक होती है। तो अब मैं बताता हूं कि आपको आखिर रिवीजन कैसे करनी है। मान लो कोई चैप्टर है, उसके मान लो 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए, तो आपको क्या करना है, उन 10 के 10 क्वेश्चन को अगले दिन रिवाइज करना है। ठीक है, एक दिन बाद आपको रिवाइज करना है। आज पढ़ लिए, कल आपको रिवाइज करना है। एक बार रिवीजन हो गई, फिर क्या करना है, उसी सेम चैप्टर की रिवीजन आपको अगले वीक करनी है। पहले एक दिन बाद करनी है, ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद करनी है, एक हफ्ते बाद करने के बाद उसी सेम चैप्टर की रिवीजन आप एक महीने बाद करोगे। ऐसे करने से आपका ना एक चैप्टर की जो रिवीजन है वो 3 बार हो जाएगी। और जब भी कोई चीज 3 बार हम रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ना आलस फील करते हैं एक चीज को बार बार रिवाइज करने में, लेकिन यही टेक्निक है कि जब तक आप किसी चीज को बार बार रिवाइज नहीं करोगे वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, हर चीज को आपको 3 बार रिवाइज करना है। पहले एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद। और ऐसे करते ही है ना आपको अपने अंदर एक अलग ही लेवल की इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अब दूसरा फॉर्मूला है आपका P फॉर नेमोनिक्स। जनरली मैं बच्चों को ना नेमोनिक्स याद करने के लिए मना ही करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नेमोनिक्स के भरोसे पेपर में चले जाते हैं लेकिन हम नेमोनिक्स ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है जो हम नेमोनिक्स के भरोसे याद करके आए थे, वो नेमोनिक्स भूलने से पूरा टॉपिक ही भूल जाएंगे। राइट? तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको याद ही नहीं हो रहा, जनरली क्या होता है, हिस्ट्री हो गया या सिविक्स या इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मतलब कई बार हमें याद ही नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इनके लिए ना आप अपने नेमोनिक्स बना सकते हो। तो देखो पहली चीज, नेमोनिक्स किसी और के कॉपी नहीं करने, नेमोनिक्स खुद के बनाने। ठीक है, अगर कोई बच्चे को नहीं पता नेमोनिक्स होता क्या है, तो किसी भी चीज को याद करने का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको नेमोनिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपका देखो मैंने खुद बनाया था केमिस्ट्री के अंदर है ना, जैसे आपके पहले 30 एलिमेंट आपको याद करने पड़ते हैं। राइट? पहले 30 एलिमेंट आपको याद करने पड़ते हैं, उनका एटॉमिक नंबर याद करना पड़ता है, उनका जो साइन होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, वो याद करना पड़ता है, उनका नाम याद करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना सारे 30 के 30 एलिमेंट एक पेज पे लिख लिए थे। तो मैंने बहुत सारे नेमोनिक्स बनाने की ट्राई की लेकिन कोई बना ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो किसी और के नेमोनिक्स याद करोगे 2 दिन में भूल जाओगे। तो मैंने क्या किया, खुद का नेमोनिक्स बनाया और आज 7 साल बाद भी मेरे को पहले 30 एलिमेंट सारे याद है। बताऊं तुम्हें मैंने क्या नेमोनिक्स बनाया था, है हिली बीबे कनो फनी ना बगल सी फस्कलार के का सक्टी कर मन फीकोनी कूजन। अब तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आया होगा। मैंने क्या किया है, जो जितने भी एलिमेंट थे ना उनका सबका जो पहला लेटर है वो मैंने याद किया है। देखो मैंने स्टार्टिंग कहां से की, है ही ली बी बै। है मतलब हाइड्रोजन, ही मतलब हीलियम, ली मतलब लिथियम, बी मतलब बेरिलियम, बी बै मतलब बोरोन, ऐसे करके याद किया। ठीक है, जैसे लास्ट के थे आपके सक टीवी कर मन फीकोनी कूजन, ये बोला मैंने। सक मतलब SC, ठीक है, SC मतलब स्कैंडियम, फिर TI मतलब टाइटेनियम, वी मतलब वेनेडियम, सक टीवी कर CR क्रोमियम, MN मैग्नीशियम, सक टीवी कर मन फी FE आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, सक टीवी कर मन फी को निकल, कू मतलब Cu कॉपर, एंड जन मतलब Zn जिंक। तो मेरे को देखो सबका जो साइन है शॉर्ट फॉर्म है वो भी मेरे को पता है और उनका पूरा नाम भी पता है और लाइन में याद है। ठीक है, सब लाइन में याद है। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे आयरन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो मेरे को पता है सक
टी वी कर मी मन फी, फी मतलब यहाँ पे आता है 6th पे, और सक मतलब स्कैंडियम 21 पे है, तो 26 पे आयरन आता है। बताओ, मेरे को एटॉमिक नंबर भी याद है, मेरे को शॉर्ट फॉर्म भी याद है, और मेरे को उनका नाम भी याद है, और 7 साल बाद याद है। तो इस तरीके, और देखो अब सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा कि यार ये पहले लेटर कैसे बोल दिए इसने। अब मैंने आपको बताया तो आपको वियर्ड लगा, अगर मैं आपको नहीं बताता तो आपको पता ही नहीं चलता। इसी तरीके से आपको अपने नेमोनिक्स खुद बनाने, जितने वियर्ड हो सके उतने बनाने, ठीक है। मैं तो ऐसे भी बच्चों को बहुत जानता हूं यार, जो मतलब गालियों का नेमोनिक्स बनाते हैं। और बीइंग ए टीचर मैं आपको कह रहा हूं, जितने आप मतलब वियर्ड बनाओगे ना, कुछ बच्चे तो अडल्ट वाले भी बना लेते हैं, जिस टाइप के बनाने हैं बनाओ, किसी को बताओ मत, किसको पता चलेगा। तुम्हें तो याद करने से मतलब है ना, बस याद हो गया, बात खत्म। तो अपनी शॉर्ट फॉर्म खुद बनानी है, चाहे वो कोई भी स्टोरी हो। जनरली मैं पता क्या करता था, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में है ना हमारा एक चैप्टर होता था अकबर वाला, है ना, मुगल एम्पायर वाला, पूरा अकबर हुमायूं, राइट। तो मैंने ना अकबर को अपना नाम दे रखा था चोमू, मैं अकबर को चोमू बुलाता था, ठीक है। तो क्यों बुलाता था, क्योंकि अकबर है ना बहुत बेवकूफ था, उसको कुछ पता ही नहीं था, सारा उसका काम धाम है ना बीरबल संभालता था, वो हर चीज है ना बीरबल से पूछता रहता था, तो उसको कुछ पता नहीं था, तो चोमू मैंने ऐसे नाम निकाल दिया। तो आप किसी का भी नाम निकाल सकते हो, गांधी जी, जिसका भी, गॉड से वोड से जिसका नाम निकालना है निकालो, ठीक है। क्योंकि यार देखो तुम्हें याद करने से मतलब, दैट्स इट। तो नेमोनिक्स अपने बनाओ, खुद के बनाओ, किसी के कॉपी मत करना, ठीक है। और अगर देखो अब आपसे नहीं बन रहे, मैं तो ये कहूंगा देखो खुद से बनाना, अगर नहीं बन रहे कोई बात नहीं, मैं आपको बना के दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेमोनिक्स बना के दूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बना के दे दूंगा। क्लियर। तो नेमोनिक्स इस तरीके से आपकी ना बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और कोशिश ये करना कि नेमोनिक्स अपनी रियल लाइफ से जोड़ के बनाओ, ठीक है। किसी और की कॉपी करोगे 2 दिन में भूल जाओगे, खुद के रियल लाइफ से जोड़ के बनाओगे लंबे टाइम तक याद रहेंगे। सोच के देखो ना, मेरे को आज भी याद है, कमाल है। वैसे मैं अगर याद करूं नहीं होंगे मेरे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आता है आपका लास्ट P फॉर प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करनी है, देखो सब बोलेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सब बोलेंगे, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें जेंडर वाला पंगा नहीं है। अब आपको ना सब बोलेंगे कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हेल्प होती है, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। देखो मैं आपको टेक्निक बताता हूं। मान लो किसी चैप्टर के अंदर आपके 7 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको याद करने। मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा, रिवीजन आपको मैंने कैसे बताई थी, रिवीजन तब करनी है जब आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। रिवीजन कैसे करनी है, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं आपको याद कैसे करना है, ठीक है। मान लो एक चैप्टर है जिसके अंदर आपके टोटल 7 क्वेश्चन है और आपको नहीं आते। पहले दिन आप क्या करोगे, 4 क्वेश्चन याद कर लिए, ठीक है। अगले दिन वो आपको लिख के देखने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आलस फील करते हैं लिखने में, ठीक है। वो बस टाइम पास के लिए लिख देंगे। लिख के देखोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तब तक आपको लंबे टाइम तक वो चीज याद नहीं रहेगी। तो कोशिश ये करना कि कोशिश क्या करना भाई, करना, कोशिश गई भाड़ में, कोशिश करने वाला टाइम जा चुका है। अब पता क्या है, वो वाली सिचुएशन नहीं है कि डू और डाई ना, वो वाली सिचुएशन है डू बिफोर यू डाई। अब वो वाली सिचुएशन आ चुकी है डू अंटिल यू डाई, ठीक है। अब आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले दिन आपको वो 4 क्वेश्चन याद करने, दूसरे दिन आपको वो 4 क्वेश्चन लिख के देखने, और दूसरे दिन है ना जो बचे हुए 3 क्वेश्चन थे, क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चन थे, तो जो बचे हुए 3 क्वेश्चन थे ना, वो दूसरे दिन आपको याद भी करने, और जो 4 क्वेश्चन आपने याद किए थे वो लिख के देखने, ठीक है। तो अब आपके 7 के 7 क्वेश्चन आपको याद हो गए, राइट, ठीक है। अब तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन आपको 7 के 7 क्वेश्चन लिख के देखने। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यार वो 4 क्वेश्चन तो मैंने लिख के देख लिए थे, अब जो अगले 3 क्वेश्चन है सिर्फ मैं वो लिख के देखूंगा। नहीं, आपको 7 के 7 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको ना अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और अलग ही लेवल की एक इंप्रूवमेंट नजर आएगी। और यही एक तरीका है जिससे आपकी ना याद की हुई चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। और अगर मेरे को इन सभी पॉइंट में से कोई एक मेन पॉइंट सिलेक्ट करना हो ना, तो मैं चूज करूंगा आपका प्रैक्टिस वाला पॉइंट। जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा ना, वो तो निखर जाएगा, वरना बिखर जाएगा। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है वो बनाता रहता हूं। और अगर आपको नेमोनिक्स वाली सीरीज चाहिए ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, मैं आपकी जो नेमोनिक्स वाली सीरीज है वो जरूर अपलोड कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।